तुमने बिना पूछे भाभी जान का सामान क्यों खोला? मैंने कहा है खोलने को। क्यों? तुमने बिना इजाजत भाभी जान का सामान क्यों खुलवाया? किसकी इजाजत? आपकी? आपका भला इन चीजों से क्या वास्ता? ये सलाहुद्दीन की बीवी का सामान है। मैं भी उसी सलाहुद्दीन की बीवी हूँ। यहाँ ऐसे? अल्लाह, कुछ नहीं हुआ, वही औरतों वाले ड्रामे। इस दिलारा को खूब आते हैं औरतों वाले ठकोसले। कहाँ चल दिए? हॉस्पिटल। अभी से? कुछ रोज आराम ही कर लेते। बस बहुत आराम, लाड और नखरे हो गए। उन्होंने कुछ कह दिया तो क्या हुआ? बाप क्या कुछ नहीं कह देते? क्यों दिल पे थोड़ा ही लगाते हैं? नौकरी पे वापस जा रहा हूँ तो क्या दिल पे लगा रहा हूँ? जी, और वो बाप हैं और वो इस रिश्ते से कुछ भी कह सकते हैं। शायद मुझ पर गुस्सा थे, तभी तो सब पे निकल गया वो गुस्सा। जी नहीं, मुझ पे गुस्सा थे और आप पे निकल गया वो गुस्सा। ये क्या कर रहा है? फर्श कौन साफ करेगा, तेरा बाप? मेरे बाप की तो हड्डियां भी नहीं रही नूरन। खुदा गारत करे तुझे। तुझसे मैंने कहा था कि ऊपर से कपड़े उतार के ले आना, घटाएं आ रही हैं। जाता हूँ, बस बस ये हो गया। आज तो मैं दरगाह जाके मन्नत मानूंगी। सुबह नाश्ते की मेज पर नवाब साहब, इस तरह तो कभी भी बात नहीं की उन्होंने शज्जू से। ना जाने खुदा जाने क्या हो गया अब औरत हो गई है। क्या बोला? जब औरत हो जाए ना तो सब कुछ बदल जाता। मुझे देख, मैं भी बदल गया हूं ना नूरन। पहले कैसे कपड़े पहनता था, कैसे बाल बनाता था, कैसे चलता था, ऐसे। फिर मुझे तू हो गई नूरन। सब कुछ खत्म। औरत बड़ी जानलेवा बीमारी, सब कुछ खा जाती। दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, कान, नाक, सब कुछ। नवाबों की कोठी को भी औरत हो गई। क्या है ये? हाँ, ये तेरा और मेरा घर, ये हमारी मुर्गियां, ये इनके चूजे, ये तेरी नमाज की चौकी, ये तेरा चूल्हा, ये तेरी मसैरी और ये जामन का पेड़। तमाशे करा लो इस हड हराम से। चल जा ऊपर से अलगनी से कपड़े उतार के लेकर आ। तू जहानों का निकम्मा। अरे ये क्या कर रही? क्या नूरन नूरन नूरन, ये घर, ये चूजे मर जाएंगे, मुर्गियां, ये क्या कर रही नूरन? सब जाने को चल दी। खफा हो मुझसे?
मैं भी अपने आप से खफा हूँ। बहुत बचपना दिखाया मैंने। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या आपको अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी नवाब साहब? तुम मेरी बीवी हो? नहीं, वो जो मुझसे पहले आपके बच्चों की जो माँ है, आपको उनसे बहुत मोहब्बत थी। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? बहुत चाहती थी वो, मेरा बहुत ख्याल रखती थी जैसे तुम रखती हो। उसे मेरे खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की बहुत फिक्र रहती थी जैसे तुम करती हो। मैं ज्यादा काम करता था तो परेशान हो जाती थी जैसे तुम हो जाती। खानम सख्त मिजाज की है ना, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की थी जैसे तुम नहीं करती। बहुत समझदार, बहुत सुघड़, बहुत हसीन थी जैसे तुम। क्या आपको उनसे मोहब्बत थी? हाँ हाँ, शायद। क्या आपको मुझसे मोहब्बत है? हाँ। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? शायद। पानी नहीं रखा, गला खुश्क हो रहा है। आप पियेंगे पानी? ये बुंदे ना पहना कीजिए, सजते नहीं आप। नवाबों की कोठी को औरत हो गई। मरने वाला हूं नूरन, और सामान मत उठवा मुझसे। हाय सचमुच, अगर तू अभी के अभी मर जाए ना तो मैं सब कुछ तुझ पर ला दूं। इसे सख्त हड्डी है, दम निकल कर ही नहीं देता। खोल बैग, हवा लगने दे, जरा धूप लगने दे इस पर। ये सब क्या हो रहा है? वो हवा और धूप लगा रहे हैं खानम साहब।
अरे ये कौन सा सामान है धूप लगवाने का? कैसा सीला मौसम हो रहा है, सारा सीलापन चला जाएगा संदूकों में। और नूरन, तुमने बिना पूछे भाभी जान का सामान क्यों खोला? मैंने कहा है खोलने को। क्यों? तुमने बिना इजाजत भाभी जान का सामान क्यों खुलवाया? क्यों? किसकी इजाजत? आपकी? आपका भला इन चीजों से क्या वास्ता? ये सलाहुद्दीन की बीवी का सामान है। मैं भी उसी सलाहुद्दीन की बीवी हूँ। जैसा मेरा उन पर हक है वैसा इस सामान पर भी। नूरन, साड़ियां निकालकर धूप लगाकर मेरे कमरे में ले आ। क्यों? तुम क्या करोगी साड़ियों का? कुछ कदर भी है? कैसी कैसी कीमती साड़ियां हैं, तुम क्या करोगी इनका? पहनूंगी। तुम्हारे बरी के वो अनगिनत जोड़े क्या कम पड़ गए जो अब भाभी जान मरहुमा की साड़ियों पर नजर है? आपकी भाभी जान मरहुमा जिंदा होती तो खूब पहनापा होता हमारे बीच। फिर हम दो होती और आप एक। बचत होती। वो बहिश्त में अगर आज जिंदा होती तो तुम क्या इस घर में यूं मनमानी करती फिर रही होती दिलारा? जी हाँ, क्योंकि नवाब साहब का दिल तो हम पर आना ही था। सूरत ही ऐसी है मेरी। ऐसा हरगिज ना होता। भाभी जान सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी मगर सौकन नहीं। उस बहिश्तन ने अगर आपका मिजाज बर्दाश्त कर लिया तो सौतन क्या चीज है खाना। नूरन, ध्यान रहे साड़ियों का रंग खराब ना हो। और सुनो, बाकी के जोड़े नीम के पत्तों में बसा कर ना रखें। शाम पड़ रही है, कब तक सोते रहोगे आप? जब से ड्यूटी से लौटे हो सो रहे हो। अब उठ जाओ, रात क्या जाग के गुजारने का इरादा है? आप नीचे आ जाओ, बरामदे में चाय लगवा दी। आप आओ तो फिर साथ में पीते हैं। क्यों, सज रहे हैं ना आप? रंग रूप पैसा कर लेने से कोई दूसरा इंसान नहीं बन जाता। बस भाभी जान मरहुमा की जगह लेने की कोशिश है, लेकिन जिसकी नीयत में फतूर हो वो कितना भी स्वांग रचा ले, मन तो उसका काला ही रहता है ना। नूरन, मोटर लगवा दी मीरू ने? जी कायम साहब, मैं भी चलूँ आपके साथ? कई रोज हो गए दरगाह पे सलाम नहीं किया। फिर किसी रोज चली जाना मीरू के साथ, अभी मुझे जाने दो।
फिर कैसा रहा आपका हॉस्पिटल? समन ने अस्पताल छोड़ दिया, शायद कहीं और नौकरी कर ली, शायद कहीं और मंगनी भी कर ली है। 1-2 महीने में उसकी शादी होने वाली है। यही सब जानना चाहती थी ना आप? बुलाया था? जी, समन का रिश्ता तय कर दिया है। ईद के बाद रुखसती है। लड़का मल्लो मेरी बीवी मलिहा का भांजा है। और शज्जू सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? आज तक कुछ भी ठीक हुआ है? और कुछ चारा ही नहीं था। शज्जू समन से मोहब्बत करता है और वो उससे। अब जरूरी तो नहीं है ना कि वो सब दोबारा हो जो पहले हुआ था। अब तो वो दौर नहीं है। बच्चे बालिग है, अपनी मर्जी के मालिक हैं। वो हम और तुम तो नहीं है। शजू को समन से मोहब्बत नहीं है। अपना बदला बच्चों से लेने चली थी नूरे जहां। इस बेहद मोहब्बत के रिश्ते में उसे रुसवा करके और उसका दिल तोड़कर सुकून मिल गया तुम्हें? 4 बरस शुजाउद्दीन समन से मोहब्बत के खेल खेलता रहा और फिर मगर वो तुम नहीं है नूरे जहां, वो समन है। वो खुद को बर्बाद नहीं करेगी। उसने खुद इस शादी के लिए हाँ की है। खुद को आबाद करना जानती है। और मैं भी शुजाउद्दीन नहीं हूं नूरे जहां, जो मोहब्बत के नाम पे ढकोसले करता रहा। मैंने वाकई तुमसे मोहब्बत की थी। नवाब साहब आ गए। पहना कीजिए साड़ी, अच्छी लगती है आप पे। क्या हुआ? सर दुख रहा है? मैं बाम लगा दूं? क्या ये कैसी लग रही हूँ? दिलारा ही देख लीजिए, लग रही हूँ ना शुजाउद्दीन की माँ। दिलारा तो नहीं लग रही। अब अगर मैं शुजाउद्दीन को पूछूंगी तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? और अब आपको भी मुझसे मोहब्बत हो जाए शायद। सर में दर्द था तो खाना और दवा खाकर सो गए। आपका पूछ रहे थे कि आपको दरगाह से आते आज देर हो गई ना। खाना खा लीजिए खानम, रात बहुत लंबी है। यूं भूखे पेट नींद नहीं आएगी। नूर बीबी, खानम के लिए खाना लगा दो। दिलारा, क्या शज्जू समन से मोहब्बत का खेल खेलता रहा? क्या उसने समन को धोखा दिया है? हाँ?
क्या वो जहीरुद्दीन से मेरा बदला ले रहा था? हाँ, मैं क्या जानूं मोहब्बत के किस्से खानम। मुझसे कौन सा कभी किसी ने मोहब्बत की? मैं तो नवाब सलाउद्दीन की दूसरी बीवी हूँ, जिसे वो अपना बुढ़ापा बहलाने के लिए लाए, और बस। नूर बीबी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरा जी अच्छा नहीं है। हमें तो आप सिखाते ही नहीं कि हम बजाना ना सीख जाएं। आप सीखती ही नहीं, दिन भर न जाने किस गर्दारी में मसरूफ रहती हैं। तो और क्या करें, जरा सी उम्र में देखो तो कैसे झमेलों में फंस गई दिलारा। उधर नवाब साहब की टहल सेवा, तो इधर खानम की छिक-छिक। भाई अल्लाह अल्लाह करके एक लड़के को हॉस्टल भेजा तो दूसरा उतना ही डिमांडिंग। कभी ये खाना है, कभी वो गाना है, कभी कमीज का बटन लगा दें। लो भैया, लगा दिया तुम्हारी कमीज का बटन। ये ऐसे नहीं बाबा, ऐसे, ऐसे। अल्लाह, कुछ नहीं हुआ, वही औरतों वाले ड्रामे। इस दिलारा को खूब आते हैं औरतों वाले ठिकोसले। अरे, आप अभी तक नहीं सोए? म्यूजिक के संगामे में कौन सो सकता है? मुझे तो लगता था आप बहुत गहरी नींद सोते हैं। कोई कानों में ढोल भी पीते तब भी नहीं उठते। जरूरी तो नहीं है ना कि जो तुम समझो वो ठीक भी हो। मैं कुछ समझती ही कहाँ। पहले मैं भी यही समझता था। मैं तो बस यही समझती हूँ कि मेरा हंसना बोलना सबको खलता है। शुजाउद्दीन के लिए हंसना खेलना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अभी उसके इम्तिहान होने हैं। उसे अपने करियर पे तवज्जो देनी है। ये नहीं कि वो किसी लड़की के इश्क में मुब्तला होके जहर खा ले या फिर रातों को देर तक जाग के गिटार बजा बजा के अपना गम गलत करता फिरे। कैसे सख्त बाप हैं आप। शुजाउद्दीन दूध पीता बच्चा नहीं है जिसे तुम लोरियां सुनाओ या चूरियां बना बना के खिलाओ। वो इस घर का बड़ा बेटा है और मुझे उसकी कमजोरियां पसंद नहीं है। कैसी कमजोरी? यही किसी के इश्क में नाकाम होके जहर खा लेना। ये ड्रामे मर्दों के हैं क्या? ये बातें सिर्फ औरतों को जेब देती हैं। मर्द इतने बेबस कब से होने लग गए? यूं बीच रात में तुम्हें गिटार के लेसन्स देने की बजाय उसे चाहिए कि अपनी तालीम और अपने मुस्तकबिल पे तवज्जो दे। इस घर का बड़ा बेटा है वो, उसे इस घर की जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। कब तक मैं ये जिम्मेदारियां संभालने के लिए जिंदा बैठा रहूंगा? तुम्हें भी चाहिए कि अब जल्दी सो जाओ, वरना सुबह देर तक सोती रहोगी। खानूम बेचारी कब तक ये सब इंतजाम संभालेंगी? तुम्हारा भी फर्ज बनता है ना, फजर में उठो और अपना घर बार संभालो।
आ गए नवाब साहब। ओह, इस कोठी के असल नवाब तो ये हैं भैया, बाकी तो सब नाम के। फजर के वक्त से जो गायब हुए हैं जनाब, तो तौफीक ही नहीं हुई कि बावर्ची खाने का रुख भी कर लें। पानी की टंकी मैं भरूं, पानी की मोटर मैं चलाऊं, बंद भी मैं ही करूं, दालान भी मैं ही साफ करूं, और ऐश करेंगे हरामखोर। हट, पता नहीं कहां से चुरा कर लाया है सुबह सुबह ये फूल, चक्का कहीं का। तो क्या? तो नाश्ते के लिए क्यों नहीं आई? मैंने उन्हीं के साथ कर लिया था स्टडी में। वाह, आज तो नए जोड़े ने हनीमून ब्रेकफास्ट किया अकेले अकेले। अब ऐसा भी नया जोड़ा नहीं है, और अगर नाश्ता कर भी लिया तो क्या है? मोहब्बत बढ़ती है एक साथ खाने से। तो क्या उस मोहब्बत को लेके इसी कमरे में बंद रहने का इरादा है? हाँ, अच्छा लगता है यहाँ। इस बंद कमरे में, बंद खिड़कियों में आपको अच्छा लगता है? नहीं, दम घुटता है, सर भारी होने लगता है, दिल करता है यहाँ से कहीं दूर भाग जा। तो फिर रहिए इसी मकबरे में। है? अरे कुत्ते ने काट लिया? है कमबख्त, कहाँ गया था? है मेरे मौला, कहाँ गया था तू? वो पिछली वाली कोठी है ना, उनका कुत्ता बड़ा हरामी है, छोड़ता ही नहीं। अभी मोतिया चमेली उनके गेट पे यूं लगे हुए, अगर लीची तोड़ने गया होता ना, पूरी पिंडली निकाल लेनी थी हरामी ने। मीरू जाहिल कहीं के। अरे शज्जू से बताया, कुत्ते के काटने से पागल वागल हो गया तो? वो कुत्ता पागल हो गया होगा मुझे काटने से खानम साहब। ए, हट यहाँ से, सफाई करने दे मुझे। तू क्या कर रहा है यहाँ पर? हाँ, उठ यहाँ से। अपने गंदे मंदे पैर लेकर एक तो तू आ जाता है यहाँ पर। अरे नूरन, कुछ ना कह इसको, देख तो सवेरे सवेरे कुत्ते से कटवा कर आ गया है। हाय, कुत्ते ने काट लिया? कुत्ते से कटवा कर आ गया है। अपनी माँ की कब्र पे फूल चढ़ाने थे जो उनकी कोठी में लेने गया था, मोतिया के फूल। तो कमबख्त कहीं का मनहूस। छोड़ दे नूरन, छोड़ दे, पहले जख्मी है बेचारा, गरीब, छोड़ दे इसे। क्या कर आया तू? ए, उठ यहाँ से, उठ यहाँ से, चल निकल यहाँ से। जब तक गंदा खून यहाँ गिराएगा तो तेरा बाप साफ करेगा। मेरे बाप की तो हड्डियां भी। नापाक, नजिस, पलीत कहीं के, पता नहीं किसका गंदा खून है। गंदे नाली के कीड़े, निकल यहाँ से, चल चल चल, निकल जा। अरे अरे, कोई शज्जू को भी खबर दे दे, बदबख्त की मरहम पट्टी करवा ले, टीका तो लगवा दे से। अरे नूरन, नूरन नाम मार, बेचारे गरीब को, जख्मी है नूरन। ले गए छज्जू मियाँ कमबख्त को मोटर में डालकर। अब डॉक्टर मोटी मोटी सुइयां खोदेगा तब पता चलेगा उसे। मैं भी देखती हूँ कैसे कूदता है पिछली वाली कोठी में। अरे ये बावला क्यों कूदता फिरता है उस कोठी में? ऐसे ही हवाई दीदा है खानम साहब, मोतियां समेटने गया था अपनी किसी लगती सकती के लिए, इधर उधर दीदे लड़ाता फिरता है। अच्छा हुआ कुत्ते ने काटा है, आगे के लिए सबक होगा। खुद अपने सामने खड़े होकर निकलवाए ये समोसे। हाँ, आलू के नहीं है, चिकन के हैं, ताज़ा बिल्कुल। अब तेरे ससुराल आऊं तो मैं कोई ऐसी वैसी चीज़ तो लाऊंगी नहीं। बहुत खस्ता है, तू भी खा लेना। मैं तो कहती हूँ 2 समोसे डाल के ज़रा खानम को तरफ भी भिजवा दो। खुशबू तो उसे आई गई होगी, नज़र लगा देते हैं फिर ऐसे लोग। इस कमरे से कुछ बाहर नहीं जाता अम्मा, ना खुशबू ना आवाज। ये तो दिलारा तूने बिल्कुल सच कहा है।
इतनी बड़ी सी कोठी है तेरी, मैं तो अपनी कुटिया के हवाले से सोच रही थी। अब कल ना दाल को बघार लगा रही थी, बराबर वाली आ गई कि मसूर की दाल को बघार लगा रही हो, तो देनी पड़ी कौली भरकर उसे। अब छोटी नहीं है ना, इसलिए 2 समोसे खा लिए मैंने, वरना वो तो मुझे टोकती रहती है कि अम्मू ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, शुगर हाई हो जाएगी, ऐसे जैसे दरोगा बैठा है मेरे हलक पे। ठीक ही तो कहती है अम्मू, अगर परहेज करने का कहती है तो। बस दिलारा, छोटी की फिक्र में आई हूँ मैं आज, वरना तुझे पता है मैं कहाँ घर से निकलती हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे होना क्या है, मेरी तो बस हर वक्त सूली पर जान है। नाकोने वाला हलक से उतरता है, सारी सारी रात आंख बंद नहीं होती है, और दिल जैसे हाय खट 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 करता है। हुआ क्या है अम्मू? हाय, जिस बेवा माँ के सर पर जवान कंवारी बेटी बैठी हो, उसे और कुछ होने की क्या जरूरत है। ये छोटी ना, यही मेरी शुगर है, यही मेरा ब्लड प्रेशर है। जब वो शादी करना ही नहीं चाहती अभी अम्मू, तो ये खूब करना चाहती है। बात सारी ये है दिलारा कि नवाब सलाउद्दीन जैसा रिश्ता मिलेगा तब हाँ करेगी। क्या? तुम दोनों मेरे जिगर का टुकड़ा हो दिलारा, वो भी मेरी बेटी है, और माँ का दिल ना औलाद के बगैर कुछ कहे जान जाता है कि औलाद क्या चाहती है। अब जब वो तेरे ढाट बाट देखती है माशाल्लाह से, तो अल्लाह का बंदा है वो, दिल में अरमान तो उठते ही होंगे ना। चाहती होगी कि उसका घर भी ऐसा नवाबी हो, और ऐसा चाहने में क्या गुनाह है। ठीक है, तेरे जैसी सूरत नहीं है उसकी, मगर दिल तो सबका एक सा होता है ना। आपसे ऐसा कहा छोटी ने? कहाँ कहा उसने कुछ, ऐसी साबिर शाकिर बच्ची है, पर मैं तो माँ हूँ, मैं तो सब समझती हूँ ना। अब कोई नवाब साहब की टक्कर का रिश्ता आएगा ना, तब वो राजी होगी, वरना कब तक ये नौकरियों और ट्यूशनों में पड़ी रहेगी मेरी बच्ची। अब ऐसा रिश्ता कहाँ से आएगा अम्मू? अब मैं भी यही सोच सोच कर बुलाए जा रही थी, मगर कल जो वजीफा करके कमर टिकाई तो ऐसे जैसे दिमाग में रोशनी हो गई। कहते हैं शुगर की वजह से दिमाग कमजोर हो जाता है और सही वक्त पर सही बात समझ नहीं आती। देख दिलारा, अब मैं लड़की वाली बनकर बात करने लगी हूँ। ठीक है, तुम्हारा नवाबों का खानदान है, लड़का तुम्हारा डॉक्टर है, खूबसूरत है, मगर भैया एक तो मंगनी खत्म हो गई, दूसरा जहर खा के मरते मरते बचा है, और वो भी तेरी खिदमत की वजह से। ऐब तो हुए ना ये, माना कि मर्द जात में कोई ऐब नहीं होते, मगर फिर भी 20 से 19 तो हो गया ना शुजाउद्दीन। दोनों बहनें प्यार मोहब्बत से एक ही घर में रहोगे, दुख सुख साझा होगा। दोनों के रिश्ते बराबरी के करके मैं अपनी चटाई लेकर हज को रवाना हो जाऊंगी। बस मेरा मौला अपने हबीब पाक के सदके उस फकीरी के सफर में मेरी जान ले ले, तो ऊपर जाके तुम्हारे अब्बा से कहूंगी कि देखो कैसा अच्छा बंदोबस्त किया है मैंने तुम्हारी बच्चियों का। और क्या करूं यार, मारी बहरी छे। अब ज्यादा डांटूंगा या गुस्सा करूंगा तो फिर वही रोना धोना ने रूठना ने मनाना, और उसको वो बहरियों वाला गुर भी आता है। हर झगड़े के बाद आखिर में मेरा कसूर ही निकालती है। भाई मैं तो बाहर आया। कब तक रहेगा वो लड़का वहां पे? उसे कहीं और चलता करो। अरे मेरा बस चले ना तो मैं आज ही उसको वहां से चलता करूं, बल्कि दुनिया में से बहुत सारे दूसरे लड़कों को भी चलता करूं। मगर फिर वही बीवी के रोने धोने से खौफ आता है। अरे भाई तेरे से क्या छुपा हुआ है, वो फिर रोना धोना करती है ना तो मेरा दिल पिघल जाता है। मैं उसको रोता हुआ देख नहीं सकता यार। अब मैं तेरे को एक बात बताऊं,
कल रात को मेरे सर में इतना सर दर्द हो रहा था, मैंने 2 बार अपनी बहरी को बोला कि भाई मेरे को सर दर्द की कोई गोली दे दो, लेकिन वो भूल गई। मैं कल की बात करता हूँ, कल उस लड़के को 2 छींक आ गई तो मेरी बहरी उसके लिए कभी कावा बनाती है, कभी यखनी बनाती है। मैं ऊपर से उसको दिल खुश करने के लिए उसको लतीफे सुना रही थी। तुमने टोका नहीं कि क्या तरीका? अरे भाई तुम तो बहुत सिविलाइज वे में कह रहे हो, मैंने तो बड़ी सख्ती से कहा उसको। फिर कुछ असर हुआ? अरे फिर क्या, रोने लगी। मैं रोती है तो उसके आंसू भी ऐसे होते हैं जैसे सेरा भी लेला। अरे मेरे को भी साथ लेकर जाता है। अब मैं उसको रोता हुआ देख नहीं सकता यार। पड़ गई है। बस तुझसे तेरी बहन का सवाल करना था, जी हल्का हो गया। अरे दिलारा, ये साड़ी तो बहुत कीमती लग रही है, बरी की है क्या? नवाब साहब की पहली बीवी की। हाय दिलारा, ये तूने क्यों पहन ली? तेरे पास कपड़े कम हो गए थे क्या? खैर, अब शुजाउद्दीन की बरी में माँ के सारे पुराने जोड़े ना रखते। अच्छा है तू ही सारे पहन ले। भाई नई दुल्हन आ रही है तो नए जोड़े होने चाहिए ना। ले दिलारा, अल्लाह की अमान में दिया। मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, जीती रहो, खुश रहो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जीते रहो बेटा, जीते रहो, मेरी उम्र भी लग जाए तुम्हें। अरे बेटा, मैं तो तब भी आई थी तुम्हें देखने के लिए जब तुमने वो जहर। अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। अब क्या बताएं? कुछ बोलेंगे तो चुगली होगी, मगर सच्ची बात तो ये है कि उन्हें अपने हार सिंगार गाने बजाने और गुल गपाड़े से फुर्सत ही नहीं है। तुम्हें उकसाकर हमें तो घरदारी से बेदखल कर ही दिया और खुद घरदारी की इतनी सी भी फिक्र नहीं है। हमसे जीत के दिखाए तुम्हारे दिलारा बेगम। उन मोहसिन साहब को शिकस्त दी तो क्या दी?